बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बेकरी स्टाइल चिकन स्टिक बनाएंगे। जब आप बेकरी से इसको लेने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव में मिलती हैं और क्वांटिटी भी बहुत कम देते हैं। तो आज बिल्कुल बेकरी स्टाइल हम चिकन स्टिक तैयार करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोनलेस चिकन ले ली थी। 500 ग्राम चिकन है ये और इस तरह के क्यूब्स में आपने इसको कट कर लेना है। आप इसका साइज़ देख लें, इस तरह के क्यूब्स में आपको कट कर लेना है। इसके बाद 2 टेबलस्पून यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे हम। मैंने हरी मिर्चों को 3 हरी मिर्चों को कूट लिया था, वो ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून भर के हम नमक का ऐड करेंगे। नमक थोड़ा ज़्यादा जाता है इसमें। 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी का ऐड करेंगे। भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भर के, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है ये। लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून यूज़ करूँगी मैं। भुना कुटा धनिया है 1 टेबलस्पून भर के ऐड करेंगे। कुटी हुई काली मिर्च हाफ़ टी स्पून और यहाँ सिरका ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। चिली सॉस ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून यहाँ पर। और दही के ऐड करेंगे हम 3 टेबलस्पून। दही और सिरका दोनों जो है वो चिकन को गलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट कर देंगे और मैरिनेशन का टाइम लाजमी 1 घंटे का ज़रूर रखिएगा, क्योंकि चिकन जो है वो 1 घंटे में जो है हमने सिरका और जो दही डाला था उससे बहुत अच्छा गल जाएगा और स्टिक में चिकन गला हुआ ही बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो 1 घंटे के लिए मैं मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर रख रही हूँ। तो यहाँ पर 1 घंटा हो चुका था और यहाँ चिकन मेरी अच्छी सी मैरिनेट हो चुकी थी। तो यहाँ स्कीवर्स ले लीजिएगा, इस तरह की स्टिक्स ले लीजिएगा। हर शॉप पे इजीली मिल जाती हैं। तो तमाम चिकन के स्टिक को इस तरीके से आपने लगा देना है और एक साथ मिला मिला के लगाना है, अलग हटा के नहीं लगाना है। 5 से 6 जो है चिकन की बोटियाँ आराम से एक स्टिक पे जो है वो आ जाएंगी। बहुत ज़्यादा भरना नहीं है आपने, 5 से 6 बोटियाँ। इस तरीके से मैं तमाम जो है चिकन के स्टिक्स को लगा लूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने चिकन की सारी जो स्टिक्स हैं इस तरीके से तैयार कर ली हैं। अब इसको क्या करना है, आपने ब्रेड क्रम्स ले लेना है। मैंने फ्रेश ब्रेड क्रम्ब बनाए थे, मेरे पास ब्रेड बची हुई थी, उसी को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। फ्रेश ब्रेड क्रम्स मैंने लगाए हैं इस पर और तमाम ब्रेड क्रम्स मैंने इस तरीके से लगा के कोट करके रख दिए हैं। इस स्टेज पे आप इसको जो है फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब आपको फ्राई करना हो तो 2 अंडों को बीट करें और 2 अंडों को बीट करने के बाद इस तरीके से आपने स्पून की मदद से इसको अंडे को इस तरीके से डालना है और उसके बाद ऑयल में इसमें डाल देना है। अच्छा, ऑयल का आपने ज़रूर ख़्याल रखना है। इतना गरम जितना मैं दिखा रही हूँ, हल्के हल्के बबल्स आने चाहिए, इतना ऑयल गरम होना चाहिए। तेज़ ऑयल में बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि तेज़ ऑयल में डालेंगे तो अंडा और ब्रेड क्रम्ब दोनों लगे हुए हैं, तो वो दोनों जो है वो जल जाएंगे ऊपर से और अंदर से चिकन जो है वो पकेगी नहीं, कच्ची रह जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी चिकन बिल्कुल रेडी हो गई है। मुझे इसको 7 मिनट लगे हैं टोटल इसको गलाने के लिए। पहले लो फ्लेम पे मैंने इसको छोड़ दिया था ताकि ये गल जाए अच्छी तरह। उसके बाद आखिर के 1 मिनट मैंने फ्लेम को हाई कर दिया था कलर देने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार किस्म की बेकरी स्टाइल चिकन की स्टिक्स हमारी बिल्कुल रेडी हो गई हैं। इसको आप बच्चों को बना के दें, शाम में चाय के साथ बनाएं या दावतों में बनाएं, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। तो यहाँ पर जो है वो सारी स्टिक्स मेरी रेडी हो गई हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे एक स्टिक मैं इस तरीके से आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। बहुत ही जूसी, बहुत ही नरम मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट किस्म की ये चिकन स्टिक बनी थी और इतनी ज़बरदस्त से ये गल गई थी अंदर तक। ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।